तो बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है बाबू ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी कि चप्पल्स का उपहार। ठीक है, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। ठीक है, तो चप्पल्स का जो उपहार आपका ये चैप्टर है बाबू, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। हम लोग हिंदी समझेंगे। जिन भी बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम है, ये पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा, आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, आप पूरी कहानी को समझ जाइएगा। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बाबू, यहाँ पर बोल रहा है बिफोर यू रीड, यानी कि आप जो ये कहानी है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल, इसको पढ़ने से पहले इसको पढ़िए। बोलता है कि मृदु इज ए यंग गर्ल। ठीक है, यंग गर्ल, गर्ल का मतलब होता है छोटी लड़की। ठीक है, तो मृदु इज ए यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई। मद्रास जो है बाबू, इसको अब क्या कहा जाता है, चेन्नई कहा जाता है। ठीक है, विथ टापी हर मदर एंड थाथा हर ग्रैंड फादर। कह रहा है कि मृदु जो है एक छोटी लड़की है जो कि मद्रास में उसका ग्रोइंग हुआ है, मतलब उसका जो पालन पोषण हुआ है वो बड़ी हुई है, वो मद्रास में हुई है। ठीक है, किसके साथ, तो वह अपने मद्रास में अपने दादी, जिसको हम मद्रास में हम लोग क्या बोलते हैं, तापी बोलते हैं। ठीक है, और अपने दादा जिसको हम लोग थाथा बोलते हैं। ठीक है ना, तो इनके साथ वो बड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहां तक आप लोग समझे। आगे देखिए, वन आफ्टरनून टापी टेक्स हर टू हर आंटी रुकुमनी हाउस, है ना, रुकुमनी हाउस टू मीट हर कजन्स लल्ली रवि एंड मीना। यानी कि एक दोपहर में क्या होता है, एक समय की बात है, मतलब दोपहर के समय की बात है। टापी जो है उसको, किसको, मृदु को लेकर आती है कहाँ, तो उसके आंटी, मतलब उसकी जो चाची है, कौन, रुकुमनी, उसके घर किससे मिलवाने, टू मीट मतलब मिलवाने लाते, किससे मिलवाने, तो हर कजन्स मतलब उसके जो चचेरे भाई बहन हैं, कौन कौन, लल्ली रवि और मीना, इन तीनों से मिलवाने के लिए लाते हैं। कौन, उनकी टापी। टापी किसको बोला जाता है बच्चों, दादी को। ठीक है, यहां तक समझे। चलिए, हम लोग जो पढ़ने से पहले वाला जो बात बोला गया था, हम लोग इसको समझ चुके हैं। अब आइए प्यारे बच्चों, हम लोग कहानी का पार्ट 1 शुरू करते हैं। ये जो आपका कहानी है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग सेकेंड पार्ट को भी कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ज्यादा बच्चों मजा आने वाला है। ठीक है, आइए, कहता है बच्चों, ए स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, यानी कि मुस्कुराती हुई। स्माइलिंग का मतलब होता है बच्चे मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए जो रुकुमनी है वो क्या करती है, दरवाजा को थ्रू ओपन द डोर, मतलब क्या, दरवाजा को खोलती है। ठीक है, अच्छा, मतलब दरवाजा को खोलती है ना। आगे देखिएगा, रवि एंड मीना रस्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और जो मीना है ये क्या करते हैं, तेजी से बाहर भागते हैं, और क्या देखिएगा, तेजी से बाहर भागते हैं, और रवि जो है ये मृदु को घर के अंदर, इनटू द हाउस मतलब घर के अंदर क्या करते हैं, खींचते हैं, आने के लिए क्या करता है, खींचता है। उसके बाद देखिएगा, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। स्लीपर्स का मतलब होता है बच्चों चप्पल। ठीक है, प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु जो है ये प्रोटेस्टेड का मतलब होता है जो विरोध करना। मृदु विरोध करते हुए कहती है कि रुको, है ना, वेट, रुको या इंतजार करो, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मेरे चप्पल जो है ना, मेरा चप्पल, इसको उतार देने दो, बाहर ही खोल देने दो, तुम मुझे अंदर काहे खींच रहे हो, पहले हम अपना चप्पल खोल लेते हैं, उसके बाद हम अंदर आएंगे। ये मृदु ऐसा बात बोलती है। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ब्लैक वन, लार्क ब्लैक वंस का मतलब क्या है बच्चों, बड़े काले जोड़े। ठीक है, मतलब उसने अपनी चप्पल एक बड़े काले जोड़े के पास साफ सुथरे ढंग से क्या किया, रख दिया। नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्क ब्लैक वंस, मतलब साफ सुथरे काले जोड़े के पास क्या कर दिया, रख दिया। दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट, मतलब वहां पर क्या हुआ था, वास्तव में डस्ट भरा हुआ था, एक्चुअली में क्या था जी, डस्ट था, और डस्ट के कारण वो ग्रे रंग का दिख रहा था, मतलब स्लेटी रंग का या भूरे रंग का दिख रहा था। ओके, यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द, दिख रहा है ना आप लोग को, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इच स्लीपर, यानी कि जो हर चप्पल के आगे वाला जो हिस्सा पर, हर पैर की क्या होता था, आपको पता होगा चप्पल पर क्या होता है, पैर की निशानी चला जाता है ना। जब आप चप्पल को बहुत दिन तक पहनिएगा तो आपकी जो उंगली का निशान है ना, ये आपके चप्पल पर पड़ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है, क्या प्यारे बच्चों, यू कुड सी द क्लियर मार्क, आप जो है ना क्लियर मार्क देख सकते हैं, कहाँ पर, एवरी टू ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इच स्लीपर। ठीक है, आगे देखिए, द मार्क फॉर द टू बिगेस्ट टूज वेयर लॉन्ग एंड, यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों,
एस्कुरेनी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, एस्कुरेनी का मतलब क्या होता है, थीन, सजेस्टिंग स्किनी टूज, यानी कि जो पतला होता है ना जी, लंबा पतला, उसी प्रकार का थीन मतलब क्या, पतला, ठीक है। आप सीधा समझिएगा कि जो उसका जो अंगूठा होता है ना पैर का, वो क्या वो है, पतला दुबला है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बाबू कि दोनों बड़े अंगूठों के निशान लंबे और क्या थे, पतले थे। इससे पता चल रहा है कि उसका जो पैर का अंगूठा है वो कैसा है। वो जो पैर चप्पल पर जो निशान था ना, उसको देखकर ये पता लगाया गया कि उसके जो पैर है उसका अंगूठा कैसा है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है बाबू, मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट व्हिच स्लीपर्स दे वेयर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बिटर वेरी बस। यानी कि मृदु के पास जो है बाबू, वो यह मृदु के पास ये सोचने के लिए, इस वंडर, टू वंडर मतलब क्या, ये सोचने के लिए उसके पास क्या ज्यादा समय नहीं है कि हुड स्लीपर्स दे वेयर मतलब वे चप्पलें किसकी है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज मतलब क्या, क्योंकि रवि जो है ना वे उसी पीछे वाले आंगन में एक घनी करौती झाड़ के पीछे खींच ले गया, क्योंकि वो खींचता था, चलो अंदर तुम चलो अंदर, ठीक है ना। वो अपने आंगन में लेकर आना चाहता था, ठीक है। इसीलिए मृदु के पास उतना समय नहीं होता है कि ये जो चप्पल है, ये जो स्लीपर्स है, ये किसके हैं, ये वो सोच पाए, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइनेड विथ सैकिंग एंड फिलेड विथ सैंड ले ए वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल। यानी प्यारे बच्चों, यहाँ देयर मतलब क्या बच्चों, यहाँ वहाँ क्या था बच्चों, इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइनेड, यानी कि यहाँ पर बोरे से बन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, सेकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड मतलब बोरे से बनी, ठीक है, बोरे से बनी और रेत से भरी एक वो पतली वाली जो फुटबॉल थी, एक फटी वाली, टॉर्न मतलब क्या, फटी, फटी जो फुटबॉल थी, उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा क्या था बच्चों, ले ए वेरी स्मॉल किटन मतलब एक बिल्ली का बच्चा पड़ा था, जो क्या कर रहा था, लैपिंग अप मिल्क मतलब दूध चाट रहा था, ठीक है। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल मतलब नारियल के आधे खोल में से दूध चाट रहा था। समझे आप लोग, इस बात को आप लोग समझे ना। चलिए आगे देखिएगा, इसलिए ये जो है ना रवि, ये जो मृदु को ले जाता है आंगन में, आंगन में ये सब चीज दिखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसका इमेज यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए बाबू, फटा हुआ फुटबॉल है और फटा हुआ फुटबॉल में एक बिल्ली का बच्चा है और ये नारियल के हाफ कटोरी में भरा हुआ दूध को क्या कर रहा है, पी कर मतलब चाट रहा है, ठीक है, पी रहा है, आप लोग जो बोलिए, ठीक है। ये जो बिल्ली का क्या बच्चा है, ठीक है, जिसको हम लोग किटन बोलते हैं, ओके। चलिए समझिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे का प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, यानी कहने का मतलब हुआ, हमने उसे आज सुबह गेट से क्या कहता बच्चों, बाहर पाया था। वे फाउंड हिम हमने उसे पाया था कहां पर, तो आउटसाइड मतलब बाहर, कहां पर, बाहर में, द गेट दिस मॉर्निंग आज ही की सुबह की बात है, मैंने सुबह गेट के बाहर इसे पाया था, ओके। ही वाज म्यूंग एंड म्यूंग पुअर थिंग सेड मीना, यानी कहने का मतलब हुआ कि वह बार बार क्या कर रही थी, म्यू म्यू कर रही थी। आप भी देखिएगा बच्चों, बिल्ली का जो बच्चा होता है ना सर, वो क्या बोलता है, म्यू म्यू, पता है ना आप लोग को, म्यू म्यू बोलता है। मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ बच्चों, म्यू म्यू कर रहा है बेचारा, ऐसा रवि ने कहा, ठीक है, सेड मीना, ठीक है, रवि ने कहा मीना से, ओके। ये बात आप लोग समझे। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, मीना सेड मीना है ना बाबू, तो ऐसा मीना कहती है, ठीक है, ये मीना कहती है, ठीक है। बोलते हैं कि म्यू म्यू कर रहा है सुबह से, या ना बार बार क्या कर रहा है, म्यू म्यू कर रहा है, ऐसा मीना कहती है, ठीक है। इट इज सीक्रेट, यह जो है प्यारे बच्चों क्या है, सीक्रेट है, या एक राज है, ठीक है, या एक क्या है, राज है, ठीक है। अम्मा सेज पाती विल लिव फॉर आवर, है ना, पाडू मामास हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट, यानी कि यहाँ पर समझिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या बाबू, इट इज सीक्रेट मतलब यह एक राज है, ठीक है। अम्मा कहती है, अम्मा से मतलब अम्मा कहती है, क्या कहती है कि पाती विल लिव फॉर आवर पाडू मामा, ठीक है। पाडू मतलब आपको समझ रहे होंगे बाबू, उनके मामा का नाम है पदू मामा, ठीक है। इसको पद्दू बोलिए या पदू बोलिए, ठीक है, पदू मामास हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट, मतलब पाती मतलब अम्मा कहती है कि यदि पाती को यह पता लग जाए कि हमारे यहाँ एक क्या है जी, बिल्ली है, हमारे यहाँ क्या है बाबू, एक बिल्ली है, तो वह पदू मामा के घर के लिए क्या कर जाएगी, प्रस्थान कर जाएगी, ठीक है। इस बात को समझे। चलिए तो आगे बढ़िएगा, पाती क्या होता है बच्चों, ग्रैंड मदर इन
तमिल, तमिल में कहा जाता है उसको ग्रैंड मदर, ठीक है, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा। ये जो आप लोग पाती यहाँ पर दिया गया है बाबू कि पाती को यह बात पता लग जाए, ठीक है ना, ये जो आपको पाती यहाँ पर शब्द आया बाबू, ये ग्रैंड मदर के लिए कहा जाता है, मतलब दादी माँ के लिए कहा जाता है तमिल भाषा में, ठीक है, इस बात को समझिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना। कहते हैं कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग, लोग हमेशा कहते रहते हैं कि क्या करना चाहिए बच्चों, टेलिंग अस टू बी काइंड एनिमल्स, मतलब हमें जानवरों के प्रति दया भाव रहना चाहिए, बट लेकिन व्हेन वी आर, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो दे स्क्रीम, वे चिल्लाते हैं। आप लोग देखिएगा बच्चों कि आपके दादा दादी बोलते होंगे कि ये बिल्ली का बच्चा है उसको मत मारो, ये कुत्ता का बच्चा है उसको मत मारो, लेकिन जब आप उसको बढ़िया तरीका से दूध वगैरह दीजिएगा ना, वो चीखेंगे, ए देखो उस बिल्ली का बच्चा दूध पिला रहा है, आपको बोलेंगे। ऐसा होता है बाबू, सामान्य गांव में ऐसा होता ही है, ठीक है। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हियर सेड रवि, रवि ने कहा, क्या कहता है बच्चों कि तू क्या तुम जानती हो, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा डू यू नो हाउ हार्ड इट इज। अच्छा यहाँ पर देखिए पहले ओह, पहले देखिएगा ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, मतलब उस गंदे प्राणी को यहाँ मत लाना, ठीक है। चलिए आगे देखिए सेठ रवि, रवि ने कहा, क्या कहता है बाबू कि डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, ठीक है, यानी क्या तुम जानती हो कि रसोई घर से थोड़ा सा दूध भी लाना कितना कठिन है। बिल्कुल बाबू, अगर आप रसोई घर से दूध लाइएगा अपने खाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप दूध लाइएगा बिल्ली के बच्चा के पिलाने के लिए तो बात सही है कि आपकी मम्मी होंगे या आपके पापा होंगे आपको बोलेंगे, डांटेंगे, डांट पड़ती ही है बच्चे को। ओके, अगर आप बोलिएगा कि मम्मी थोड़ा दूध तो हमको रसोई से, हम जाएंगे बिल्ली को बच्चा पिलाने, तो मम्मी आपको डांटेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, पार्टी सर्व मी विथ ए ग्लास इन माय हैंड जस्ट नाउ। जो पाती किसको बोला जाता है बाबू, दादी को। पाती मतलब क्या, दादी, ठीक है। दादी देख लेती है कि अभी भी मेरे हाथ में एक गिलास दूध है, ठीक है, वो देख लेती है कि हम जो है ना एक गिलास क्या कर रहे हैं, दूध को लेकर जा रहे हैं, ठीक है, वो देख लेती है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वांट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सिगरेट। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, समझिएगा आप लोग। सेंट का यहाँ पर जो है बाबू ये पूरा एक साथ है, थरो हर ऑफ द सेंट, इसका मतलब होता है बच्चों उसे भटकाना ताकि वह असली उद्देश्य ना समझ सके, ठीक है। तब देखिए बाबू, जैसे ही रवि जो है ना एक गिलास दूध लेकर जाता है तो उसकी दादी क्या करते देख लेती है, तो फिर रवि बोलता है कि मैंने बताया कि मैं क्या हूँ, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। आई वांट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, किंतु किस तरह से उसने मेरी तरफ देखा है ना, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रू हर ऑफ द सेंट, यानी कि उसे भटकाने के लिए मुझे दूध की अधिकतर मात्रा क्या पीनी पड़ी थी। मतलब वो जो है ना रवि, वो देखा कि भाई दादी का ध्यान भटका रहा है, क्या करे, थोड़ा सा दूध पीने पड़ गया था उसको, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों, देन ही शी वांटेड द टम्बलर बैक, यानी टम्बलर यहाँ पर प्यारे बच्चों टम्बलर का मतलब होता है ग्लास, ठीक है, ग्लास समझिएगा आप लोग। बोल रहा है प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, देन, ठीक है, मतलब तब, देन का मतलब क्या होता है तब, ओके। मतलब जैसे ही रवि दूध पिया ना, अब दादी बोलते हैं कि ग्लास वापस कर दो ना, मतलब देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, मतलब फिर वह गिलास वापस चाहती थी, ठीक है। आगे देखिएगा, पाती आई और वाश इज माई सेल्फ वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल आई टोल्ड हर। ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चा का शैतानी कैसा है, ठीक है। पाती मतलब दादी, रवि बोलता है दादी आई ऑल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे है ना खुद धो लूंगा गिलास को, मुझे आपको क्यों परेशान करना चाहिए, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आई हैड टू रन एंड प्योर, आई हैड टू रन एंड प्योर, आगे क्या है प्यारे बच्चों, मिल्क, प्योर मिल्क इनटू दिस कोकोनट सेल एंड देम रन
back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious। यानी कि प्यारे बच्चों मुझे दौड़ना पड़ा और शेष दूध को क्या करना पड़ा, नारियल के अर्ध गोले में मतलब उछल देते नहीं बोलते हैं उसको, उडेलना पड़ा। ठीक है, उछल लेते हैं नहीं देखते हैं आप लोग, नारियल का कटोरा है, इसमें गिलास में दूध है बच्चों, उसको क्या किए उसमें दे दिए, उसमें रख दिए, उसको उछलना बोला जाता है गाँव में, तो हम लोग उछलना बोले। ठीक है, चलिए उसको क्या क्या उछला, उसके बाद फिर वापस क्या क्या दौड़ गया, देन रन बैक, फिर हम क्या किए वापस दौड़ गए, एंड वॉश द टम्बलर, और गिलास को क्या किए धो दिए, और गिलास को क्या किए धोना पड़ा, क्योंकि भाई बच्चा है अब क्या करेगा, बचाना है कि नहीं, उसको दादी को शक ना हो इसलिए क्या किया गिलास को धो दिया, एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशन। मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इससे पूर्व कि उसे संदेह हो जाए, गिलास को जहां उसे लिया था उस स्थान पर क्या कर देता बच्चों, रख देता है। समझे इस बात को, आगे देखिएगा। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, यानी कि प्यारे बच्चों अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने के कोई अन्य तरीके के बारे में विचार करना होगा। अब भाई एक बार तो हम किसी तरह दादी को धोखा देकर पिला दिए दूध महेंद्रन को, बिल्ली का नाम है बाबू, बिल्ली का जो बच्चा है ना उसका नाम महेंद्रन दिया गया है। ठीक है, महेंद्रन को हम एक बार तो दूध पिला दिए भाई किसी तरह दादी से झूठ बोलकर, लेकिन भाई अब बार बार ऐसा करेंगे तो दादी भी समझ जाएगी बचवा हमरा के धोखा दे रहा है। ओके, अब देखिए बाबू महेंद्रन, मन में क्वेश्चन आ जाता है तो महेंद्रन है ना, महेंद्रन किसको बोल रहे हो, तो दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, इट वाज ए रियल नेम नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम। यानी कि महेंद्रन जो है बाबू इस बिल्ली के बच्चे का नाम है महेंद्रन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखिएगा मृदु जो है ना इम्प्रेस्ड हो जाती, इस घटना को सुनकर ना मृदु इम्प्रेस हो जाती है, मृदु जो है ना प्रभावित हो जाती है। इट वाज ए रियल नेम, यह एक वास्तविक नाम था, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, ना कि एक सुंदर बिल्ली के बच्चे का नाम। ओके, समझे यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बाबू हम पूरा पार्ट 1 आपको पढ़ा देंगे, यहाँ तक पूरा पढ़ा देंगे तो फिर एक बार रिवाइज करवा देंगे, पूरा कहानी हम आपको समझाएंगे। आज जो बच्चा पढ़ रहा है हमसे ध्यान दीजिएगा, मेरा बाबू हमेशा से आदत है कि हम जो भी पढ़ाते हैं उसके बाद कहानी को आपको पूरा अंत में सुना देंगे किस्सा के रूप में। ठीक है, पहले लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। ओके, चलिए। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा। ठीक है प्यारे बच्चों, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या है, एक्चुअली मतलब वास्तव में उसका पूरा नाम, बिल्ली के बच्चे का पूरा नाम जो था वो क्या है जी, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई। ओके, बिल्ली MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक, बोलता है MP पुनाई जो है ना इसका शॉर्ट नाम है, लघु रूप है। ठीक है, आप इसे शॉर्ट नाम में MP पुनाई बुला सकते हैं। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, या बिल्ली का एक सुंदर क्या है पैदाइश है। ओके, जस्ट लुक एट हिज फर, यानी कि इसके बालों को देखो, इसके फरों को देखो, देखने में कितना आकर्षक लगता है। देख रहे हैं ना जी, बेस्ट। आप बिल्ली के बच्चे को देखिएगा, मस्त लगेगा कि आपको देखने में मजा आएगा, छोटा बच्चा तो उसके साथ खेलना चाहता है ना। चलिए, लाइक ए लायंस मैन एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, डोंट यू। मतलब कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जैसा आप लोग शेर को देखे हैं ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाइक ए लायन मैन, मतलब आप लोग यहाँ पर बोल रहा है प्यारे बच्चों कि कभी आप लोग देखिएगा कि जैसे शेर को देखे होंगे ना, तो शेर के गर्दन में बाल रहता है, नहीं रहता जी, तो उसी प्रकार शेर के गर्दन पे जिस प्रकार बाल रहता है ना वैसा देखने में लगता है। इसके बाल को देखोगे ना तो लगता है भाई कि शेर के गर्दन पे जैसा बाल है ना वैसा इस बिल्ली के बच्चे के गर्दन पे बाल है। समझे आप लोग, इस बात को समझे। अच्छा, आगे क्या कहता है, एंड यू नो, और तुम जानते हो कि प्राचीन पल्लव वंशी राजाओं का प्रतीक चिन्ह क्या था, है ना। बोल रहा है ना जी, पल्लवा किंग्स वाज इम्बलम, मतलब इम्बलम मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक, है ना। क्या तुम जानते हो कि पल्लवा वंश का जो पहले राजा होता था उसका चिन्ह क्या था, डोंट यू, क्या नहीं जानते, है ना। ही लुक्ड एंड, यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों, चलिए देखिएगा, एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंटली पढ़िए मेरे साथ एक बार, एक्सपेक्टेंटली। ओके, एक्सपेक्टेंटली। ओके, इस प्रकार बोलिएगा। ओके ना। चलिए प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उसने मृदु को क्या करते हैं, झंझट मतलब होता है बाबू आश्वासन दिलाना। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि क्या तुम नहीं जानते हैं
नहीं जानते हो, ठीक है ना। जो मृदु है उसको क्या क्या आश्वासित होकर कहा, मतलब आश्वासन नहीं दिलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको जैसे आप लोग मुखिया, मान लीजिए आपके गांव में कोई लोग होते होंगे, मान लीजिए मुखिया हैं, अब मुखिया कहिएगा कि मुखिया जी हमको ये चीज़ चाहिए, तो मुखिया आपको नहीं आश्वासन दिला देते हैं कि जहाँ जा तुम्हारा काम भे जेतो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला जाता है गाँव में, हाँ जा तुम्हारा काम हो जाएगा, मतलब तुमको आश्वासन दिला देते कि हाँ भाई, अब आश्वासन विश्वास दिला देते अब तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उसी प्रकार मृदु को जो है ना ये आश्वासन दिलाया जाता है, मृदु को जो है ना आश्वासित होकर देखा, ऐसा, ठीक है, समझे आप लोग। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बाबू, मृदु गिगल्ट, ठीक है, इसको पढ़ेगा गिगल्ट। गिगल्ट का मतलब होता है जो फूहड़ हंसी, यानी कि जो मृदु है वो क्या कहती है, फुरफुरा कर हंस देती है, ठीक है। सीधा आप लोग बोल सकते हैं फुरहापन से हंस देना, ठीक है। चलिए, थिंक आई एम जोकिंग, ठीक है, आई एम जोकिंग विल जस्ट वेट, ठीक है। यहाँ पर बोलता है कि तुम इस प्रकार से हंस रही हो, तुम क्या सोच रही हो, मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, इस घटना हम आप तुमको दिखा रहे हैं, तुमको लग रहा है मजाक कर रहे हैं। आई विल सर्व यू सम टाइम, मैं जो तुमको ये सब घटना दिखा रहा हूँ तुमको, तुम्हारे साथ मैं मजाक कर रहा हूँ। इट इज क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बस थोड़ी सी क्या कर लो, प्रतीक्षा कर लो, बस तुम थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लो, मैं ना यहाँ पर मैं कभी आपको दिखाऊंगा। यह बात तो स्पष्ट है, इट इज क्लियर, यह बात तो स्पष्ट है कि तुम इतिहास में कुछ नहीं जानती हो, तुम इतिहास में कुछ जानती नहीं हो। हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम, कभी तुम महाबलीपुरम भी नहीं गई हो, हैव यू, ठीक है, मतलब तुम कभी महाबलीपुरम भी नहीं गई हो। ही से माइस्टेरियसली, ओके। आगे देखिए यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, चलिए ये जो आप लोग देख रहे हैं माइस्ट्रेसली का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या, रहस्यपूर्ण ढंग से, मतलब उसने क्या क्या रहस्यपूर्ण ढंग से पूछा, ठीक है, सिर्फ पूछा, ठीक है। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सर्व ए स्ट्यू ऑफ हिज थाथास 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 थाथास, ओके। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ईटीसी 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 ETC है ना, ETC इस प्रकार रिपीट है। अब क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, देखिएगा, फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसस्केंडेड फ्रॉम डैट वेरी सेम एंशियंट कैट, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों कि वेल वेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, मतलब वेल अच्छा मतलब क्या, जब मेरा क्लास जो है ना ये महाबलीपुरम में लगता था, जब मेरा क्लास महाबलीपुरम में होता था, ठीक है, देन मतलब तब क्या हुआ, आई सॉ ए स्ट्यू ऑफ हिज थाथास, मतलब क्या, तब मैंने उसके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा आदि आदि बोलते गया, ठीक है, एक मूर्ति देखी थी, ठीक है, एक मूर्ति देखी थी, ठीक है। और तथ्य याद कि महेंद्रन, मतलब महेंद्रन जो है बाबू, ये बिल्ली का बच्चा, ये जो बिल्ली का बच्चा है उसी ही प्राचीन बिल्ली से यहाँ जन्मा था, ठीक है। मतलब ये जो हम महेंद्रन को देख रहे हैं ना, ये जो तुम बिल्ली को देख रही हो, ये जो तुम बिल्ली को देख रही हो, इसके दादा के दादा के दादा के दादा को हम देखे थे, कहाँ पर, जब मेरा क्लास जो है ये महाबलीपुरम में लगा था तो वहां पर देखे थे। इस बात को बोल रहा है कौन, रवि बोल रहा है, ओके। आगे देखिएगा, अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से बिल्ली जो है ये सिंह की क्या है, नजदीकी रिश्तेदार है। क्लोज रिलेटिव मतलब नजदीकी क्या है, रिश्तेदार है। ये साइंटिफिकली है, मतलब क्या प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक रूप से, ओके। आगे देखिए, द पल्लवा लायन, यानी कि पल्लव सिंह जो है ना, इम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, मतलब क्या प्यारे बच्चों, पल्लव वंश का क्या है, प्रतीक है। रवि went on walking around the Beetle bus, weaving a twig up and down, his eyes स्पार्कलिंग, यानी कि यहाँ पर देखिए इज आई स्पार्कलिंग, ओके, मतलब कड़वे बेर झाड़ी के चारों तरफ टहलते हुए एक टहनी को ऊपर नीचे हिलाते हुए रवि ने इस बात को क्या क्या कहना जारी रखा, और उसके जो आंख है, हिज आई स्पार्कलिंग, मतलब क्या, उसकी आंखें क्या चमक रही थी, ठीक है। आगे देखिएगा, दिस कैट इज ए दिस, है ना, देखिएगा दिस कैंट,
डेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। ठीक है, इसको समझिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आगे आप लोग का यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ जो आप लोग देखे हैं डिस्केडेंट का मतलब होता है वंशज। ठीक है, दिस कैट इज डिस्केडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि यह जो बिल्ली है ये महाबलीपुरम के जो ऋषि बिल्ली के अलावा अन्य किसी से उत्पन्न नहीं है ना। एंड इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू, यदि, ठीक है यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि स्मरण कराऊं, रिमाइंड करवाऊं, ठीक है, तो देन वर्शिप्ड कैट इन एंशिएंट इजिप्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कहने का क्या मतलब हुआ आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। वर्शिप्ड का मतलब होता है पूजा करते थे, मतलब क्या, तो प्राचीन में जो इजिप्ट बोला जाता है मिस्र, ठीक है, मिस्र में जो है ना, तो वे प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा करते थे। ठीक है, ये बात बोल रहा, अगर मैं आपको स्मरण दिलाऊं तो प्राचीन मिस्र की बात करें तो वहां पर बिल्ली की ही पूजा की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, बोल रहा कि हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। ठीक है, मीना एंड मृदु एक्सचेंजेज लुक्स, यानी कि जैसे वह अपना है ना, वह अपनी स्वयं की आवाज में से कितना प्रेम करता था, मीना व मृदु ने एक दूजे की ओर क्या करते हैं, देखते हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि उसे और चीजों से क्या करना था, उसे और चीज से क्या करना था। मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा। ठीक है, उसके बाद देखिए, हाँ आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिस्केंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड। ठीक है, नो गॉड नो गॉडेस बास्टेड यह दैट इज इट। ठीक है, सो यानी कहने का मतलब हुआ कि हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह जो बिल्ली है, दिस कैट मतलब क्या, यह जो बिल्ली है ये इजिप्टियन का मतलब होता है कि मिस्र की बिल्ली देवता से उत्पन्न हुई है। ठीक है, नहीं देवी है ना, नो गॉडेस मतलब नहीं देवी, बेस्ट। ठीक है, हाँ यही तो मतलब यस यह डेट इज इट मतलब हाँ यही तो। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आगे आगे क्या बोल रहा है बच्चों, सो मतलब क्या, तो क्या, यहाँ पर देखिए आगे, वेल वन ऑफ द डिस्केंडेंट ऑफ दिस कॉट डैश कैट गॉडेस वाज ए स्टोवेवी इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड हिज डिस्केंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिस्केंडेंट इज रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन एमपी पुनाई हेयर hoop के ही सिर्कड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है फिर बच्चों, वेल। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा वेल मतलब क्या, अच्छा, वन ऑफ द डिस्केडेंट यानी बिल्ली की देवी के वंशजों में से एक जो है पल्लवा शिप्स मतलब पल्लव के जहाजों में यात्रा करता था, और हिज डिस्केडेंट वाज महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसके वंशज महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हुज डिस्केडेंट इज मतलब जिसके वंशज थे रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विग एट महेंद्रन, रवि ने अपनी छड़ी टहनी को महेंद्रन की ओर लहराया। एमपी पुनाई हेयर, एमपी पुनाई इधर है वो है ना, हुप ई के वी ठीक है, वह चीखता है, ही स्ट्रिक्ट मतलब वह चीखा है। ठीक है, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ स्वयं को अपने आप से अत्यधिक प्रसन्न था। आगे देखिएगा, महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन जो है वो चिंतित होकर अपना क्या करता है, अलार्म्ड मतलब अपना सर उठाता है। ही हैड जस्ट बीन sharpened his clothes on the edge of the coconut shell, यानी कि उसकी जो वह जो अपना सर उठाता है उसके बाद देखिएगा वह नारियल के कोल के किनारे पर अपने पंजों को क्या करता, तेज कर रहा था। बट वर्स देन रवि अब ए फुल हुप ई के वाज ए क्रीच फ्रॉम द विंडो, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि मगर रवि जो है हुई से भी ज्यादा बुरी दरवाजे की क्रीच आवाज खिड़की से आई थी। वाट ए वेरिड साउंड, कितनी अजीब आवाज थी। ठीक है, कितनी अजीब आवाज थी। इफ मृदु वाज स्टार्टलेड एमपी पुनाई वाज फ्राइटनेड,
आउट ऑफ हिज विट्स, मतलब ऐसा आवाज आया था ना कि मृदु भी हतप्रभ हो गई। एमपी पुनाई जो है ना अपनी बुद्ध मतलब वो भी डर गया, मतलब बिल्ली जो है ना ये बिल्ली भी डर गई, ठीक है, अपने विट्स से, इतना ऐसा आवाज आया था, ठीक है। हियर स्टैंडिंग ऑन इंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्वेड टुवर्ड्स ए बैम्बू ट्रे ऑफ रेल चिलीज डेट ही हैड बीन सेट आउट ऑफ ड्राई, मतलब कहने का मतलब हुआ कि अंत में बाल खड़े थे, वह ऊपर उछलकर लाल मिर्च की बांस की और एक ट्रे की जल्दी, जिसे क्या क्या कहता मिर्च सूखने की, यहाँ चिलीज है ना बाबू, रेड चिलीज, लाल मिर्च सूखने के लिए दिया जाता है ना, लाल मिर्च सूखने के लिए जो दिया जाता है उसको नीचे ही रखा गया, ठीक है। आगे ट्राइंग टू हाइड बीनीथ हिट, उससे उसके नीचे छिपने का क्या क्या गया प्रयास किया गया। ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ म्यू ही हव्ड मिसएयरली, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि उसने कुछ मिर्च अपनी ऊपर उलट ली, वह दयनीय भाव से क्या क्या म्यू कहता है, क्या कहता है म्यू करके हूँका। आगे देखिएगा द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु भी बोलती है दरवाजे की क्रीच है ना, क्रीच की आवाज होती रही थी, मृदु कहती है कि दैट मतलब व्हाट्स डेट नॉइज, मतलब यह किसका शोर है, यह कैसा आवाज है, आवाज हुई किसका है। डेट लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायलोन है ना, ग्रंटेड रवि, रवि कहता है, रवि ग्रंटेड का मतलब बुरबुरा कर बोला, ठीक है। या लल्ली के वायलिन सीखने का आवाज है, वो नया नया वायलिन सीख रही है इसलिए वो बजा रही है ना, तो ऐसा आवाज आ रहा है। सी ऑल नेवर लर्न ए थिंग, ठीक है, वो जो है ना, ठीक है, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, लर्न ए थिंग, वह जो है ना इसे वायलिन को बजाना कभी भी नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन वाइल लल्लीज ऑल द टाइम डियरली गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी कि बोल रहा है कि संगीत की शिक्षक इस तरह से बजाते हैं जैसे लगता है कि जो ट्रेन है ना ये विजिंग ऑन हो रही है, मतलब रेलगाड़ी सनसनाती हुई तेजी से भाग रही है, जबकि वाइल मतलब जबकि लल्ली ऑल द टाइम ड्रिलिंग, मतलब लल्ली इस तरह से कर रही है जैसे मान लो कि रेलगाड़ी पटरी से उतर गई हो और पूरी तरह क्या हो गई हो, मतलब ट्रैक पर आ गई हो, ठीक है, पूरी तरह रास्ते से अलग की ओर जा रही हो, ठीक है, ट्रैक ऑफ हो चुका है और अलग तरह से दिशा में जा रही हो, ऐसा बात लल्ली बजाती है ना, ऐसा लगता है। जबकि उसके जो वायलिन के जो टीचर हैं जो वायलिन बजाने के लिए सिखाते हैं वो बजाते हैं तो लगता है कि भाई रेलगाड़ी जो है ना ये सनसनाती हुई तेजी से जा रही है, ठीक है, ये ऐसा बोलता है कौन, रवि, ठीक है। इस बात को आप लोग समझे, तो इस प्रकार आप लोगों का जो पार्ट 1 है वो पूरा क्लियर हो चुका है। आगे देखिएगा बच्चों, अब आपका इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है, कहता है व्हाट इज ए सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड, वो बोल रहा है यहाँ पर क्या, वो सीक्रेट चीज के बारे में बताइए जो मृदु जो है ना मृदु को शेयर करना चाहता था, मतलब पीछे, आपको पता ही होगा, हम आपको बताए अभी तुरंत, क्या बताए थे कि ये जो बिल्ली के बच्चा के बारे में आंगन में दिखाना चाहता था, ठीक है, तो यही एक सीक्रेट चीज था। यहाँ पर देखिए बाबू दिया भी गया इट इज ए सीक्रेट, यहीं पर यही ना सीक्रेट चीज था जो कि वो जो है पाती जो उसकी दादी जो थी वही मतलब उससे बचाकर जो बिल्ली को दूध पिलाया था, ये एक सीक्रेट चीज था और यही इसको मृदु को दिखाना चाहता था, ठीक है, तो इसी यही मृदु को दिखाना चाहता था कौन, मीना रवि वगैरह, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे हम आंसर दे देंगे। आगे देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज रवि गेट मिल्क फ्रॉम द किटन, मतलब बिल्ली का जो बच्चा था ना उसके लिए रवि जो है ये दूध कैसे प्राप्त किया। आगे है हु डज ही से द किटन, क्या है, एंसेस्टर्स आर डू यू बिलीव हिम, यहाँ पर बोल रहा है कि बिल्ली का जो पूर्वज के बारे में किसने कहा, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं, जो रवि ने कहा था उस पर विश्वास आप लोग करते हैं या नहीं। हमको तो नहीं लगता भाई विश्वास होगा, ठीक है, क्योंकि रवि भाई छोटा है और वो बोलता है कि हम उसके दादा के दादा के दादा के दादा के इतना पुस्त देख लिए, ऐसा हमको लगता नहीं है, ठीक है। आप लोग कैसा विश्वास करते हैं आप लोग बताइएगा। आगे देखिए रवि हैज ए लॉट ऑफ से अबाउट एमपी पुनाई डिट शोज डेट, रवि जो है ना एमपी पुनाई मतलब जो महेंद्र
पल्लवा पुनाई, जो बिल्ली का नाम है इतना बड़ा, इसके बारे में एक बहुत बड़ा लंबी स्लॉट सुनाते जाता है, वह क्या चीज को दिखाता है, ठीक है। तो उस चीज आप लोग इसको पढ़िएगा ऑप्शन को, तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे 5वां क्वेश्चन है, इसको आप लोग को हम पूरा करवाए हुए हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाला हुआ है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास जब हम लाएंगे तो सेकंड पार्ट वो पढ़ेंगे, सेकंड इसका पार्ट 2 है, बस 2 पार्ट। आज हम लोग क्या किए, पार्ट 1 को पढ़ लिए, अब हम लोग सेकंड पार्ट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ चुका होगा, आप लोग 1 से 2 बार पढ़िएगा, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।